एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम दोनों उठ चुके हैं, हम सब उठ गए हैं आज। और आज है गणपति विसर्जन। आज जा रहे हैं गणपति जी अपने घर। देखिए जल्दी से काम से फ्री होके हम करते हैं तैयारी थोड़ी सी। हम भी जाके हाथ जोड़ के आएंगे ना भाई, हाथ जोड़ के आएंगे ना बाहर जाके। क्या कर रहे हैं हम, बताओ। ये क्या होता है कन्नू, ये क्या होता है? ओ क्या होता है ये? ऐसे त्राता रोज नलाऊंगी तब भी ओ, हर चीज में ओ। चलो बाय करो। क्या तो मैं नीनी कर रहा हूँ अभी। मम्मा काम करेगी, मैं नीनी करूँगा, बोल दो बाय। बोल मैं नीनी कर रहा हूँ, नीनी। हंस के दिखाओ, हंस के, हंस के दिखाओ, स्माइल। चलिए इसे सुला के कर लगती हूँ मैं काम में फटाफट। तो देखो मैं लग गई हूँ सफाई में। और देखो मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। सुबह के टाइम ना इतना सुंदर लगता है मेरा घर, बहुत ज़्यादा। तो देखिए मैंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। और गन्नू अभी सो रहा है, रो रो के सोया था अभी। और इसको सुलाने के बाद मैं लग गई हूँ काम पे फटाफट से। और देखिए कितना ज़्यादा ही फैल जाता है कमरा है। यहाँ देखिए मेरी किचन पूरी फैल रही है। ऊपर की स्लिप भी सारा सामान इधर उधर हुआ है, क्योंकि ऊपर से मैंने सामान उतारा था थोड़ा। और फिर देखिए मैं आ गई थी दूसरे कमरे में। कपड़े देख, अभी इतने सारे कपड़े हो रहे हैं ना सुखाने के लिए, लेकिन ये बारिश ना चैन नहीं ले रही बिल्कुल भी। और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। देखो बारिश के साथ ना धूप भी हो रही है। और ये कपड़े ना मुझे घर में सुखाने पड़ रहे हैं। रस्सी डाल रखी है मैंने घर में सुखाने के लिए। 1 महीने से ऐसे ही चल रहा है। और कमरे में ना इतनी सीलन की स्मेल आ रही है ना बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए मेरी सफाई वगैरह तो हो गई थी, बस बेड रह गया था। और दीदी आ गई थी इससे मिलने के लिए नीचे से, नहा धो के फ्री होके। तो देखिए उठ ही नहीं रहा है। यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, नहा धो के फ्री हो गई हूँ मैं। आज गणपति जी विसर्जित हो जाएंगे, तो उनके लिए आज मैं हमेशा जो है ना लड्डू मंगाती हूँ जब भी विसर्जित होते हैं, या बीच में कभी भी मैं एक बार लड्डू वगैरह मंगा देती हूँ उन्हें चढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आज लड्डू ना मंगा के खीर बना रही हूँ। तो मैंने दूध मंगा दिया है, ये बनाते हैं खीर। यहाँ पे देखो मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया पहले ही। और अब देखिए मैं खीर के लिए तैयारी करूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी बना रही हूँ बस खीर, प्रसाद चढ़ाने के लिए। मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है खीर के लिए फटाफट से। ये अचानक ही मेरा प्लान बना था कि मैं खीर बनाऊँ, मेरा मन हो रहा था बनाने का। और देखिए फटाफट से मैंने चावल वगैरह धो के और गर्म पानी में डाल दिए थे फटाफट। और फिर इसको ढक के रख दिया था, अच्छे से चला के ढक के रख दिया। तो यहाँ देखिए उठ गए थे छोटे वाले नवाब। और उठ के देखो इधर उधर देख रहे थे और दूध ढूंढ रहे थे। तो इसके लिए मैं दूध पहले ही ले आई थी करके, ठंडा करके, क्योंकि मुझे पता है ये उठने के पास ही तो दूध ही मांगेगा, इसलिए दूध मैं पहले ले आई थी। तो देखिए कितना खुश हो गया दूध देख के। और अपने आप ही लेके पी लेता है ये, अपने आप ही अगर रखा होता है तो। और देखिए अपने आप ही तकिए पे लेट गया। तो मैं देखने आ गई थी रसोई में जाके चावल खीर के। और अभी आधे भी नहीं पके हैं ये, तो मैं इसे चला रही थी अच्छे से। तो फिर मैंने ढक के रख दिया था इसके बाद इसको। यहाँ देखिए नवाब भी कैसे इतरा रहे हैं लेटे लेटे, और दूध पी के फ्री हो गए हैं। मैंने इसको भी नहलाया नहीं है, मैंने सोचा कि खीर वीर बन जाए जब भी नहलाऊँ और बेटा भी आ जाए तो दोनों को आराम से एक साथ तैयार कर दूँगी। तो देखिए वही टाइम हो गया था मेरा भी करते करते, और बेटे क्या स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था। और मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि दोनों से ना हाथ लगवा के ना प्रसाद चढ़वा दूँगी। और यहाँ देखिए मैंने दूध डाल दिया है। चावल थोड़े से पक गए थे, आधे पक गए थे, और पानी भी कम हो गया था, तो मैंने दूध डाल दिया। अब दूध डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। गीले हो गए? नमस्ते। गीले हो गए? ओ सारे कपड़े गीले हो गए तो। और क्या पूरा बारिश में नहा के आए। पर मज़ा तो पूरा आया है ना।
छतरी लेकर गए तो फिर भी भीग गए। फिर भी भीग गए। क्योंकि मैं टेढ़ा हो गया था। हाँ तो बेटा ऐसे चल के गए थे। तो ऐसे तो होता ही है, सीधा बैठना था आपको। और आप कहाँ जा रहे हो कन्नू? देखो दो, दे दो। अभी नहाई नहीं करनी, जल्दी से कपड़े उतार के नहा लो। यहाँ मैं शहीद को बोल रही थी कि फ्रेश हो जाए जल्दी से, क्योंकि फिर प्रसाद चढ़ा के आना है। तो देखिए बोल रहा था आज गणेश जी चले जाएंगे अपने साथ नेगेटिविटी लेके। तो मैंने कहा हाँ, आज वो अपने साथ सारी नेगेटिविटी लेके जाएंगे और हमारी सारी परेशानी वो लेके चले जाएंगे वो। और यहाँ देखिए खीर बन चुकी है और मैं डाल रही हूँ अब इसमें चीनी। चीनी एंड में ही डाली जाती है। और देखिए थोड़ा सा चलाने के बाद बस मैंने इसको ढक के रख दिया था और हमारी खीर रेडी है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ मैंने कर दिया है बंद इसको। और खीर बनाने के बाद जो है मैं आ गई थी रूम में और मैंने इन दोनों को नहला धुला के कर दिया था बिल्कुल तैयार। और बाहर जाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था ये छोटा वाला, इसको बाहर की लगी रहती है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है ऐसे, बाहर जाना है बाहर जाना है, पूरा दिन ऐसे करता रहता है। बाहर से इतना शोर आ रहा था ना कि बहुत ज़्यादा, घर के बर्तन तक हिल रहे थे। और ये बाहर जाने की लगा रहा था बहुत ज़्यादा छोटा वाला। और मैं मना कर रही थी, मैंने कहा बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कानों पर ना इफ़ेक्ट हो रहा था इससे, जो डीजे उन्होंने बजाया हुआ था। तो देखिए फिर भी नहीं दोनों मानते हैं, सब जाते हैं तो इनका भी मन करता है फिर जाने का, तो इसलिए मैं रोक ही नहीं पाती। और देखिए कितनी ज़्यादा जल्दी है दोनों को बाहर जाने की। यहाँ देखिए खुशबू बुलाने आ गया था इनको कि मम्मा चलो आरती शुरू होने वाली है। तो बच्चे जो है तैयारी हो रहे थे सारे जाने के लिए, और एक तैयार हो जाता है तो दूसरे को लगा देता है। और देखिए मैं हूँ किचन में, यहाँ पे मैं तुलसी के पत्ते जो है ना खीर में डालने के लिए आई थी। फिर मैंने एक प्लेट जो है मंदिर में रख दी थी और बाकी का भगोना जो है खीर का मैंने बाहर पंडाल में भिजवा दिया था ताकि गणेश जी को भोग लगा सकें। और फिर देखिए मैं मंदिर में रखने के बाद आ गई थी अपने रूम में और यहाँ पे आ गई। फिर देखिए यहाँ आ गई थी इनकी दीदी इसको लेने के लिए, जो है यही लेके जाती है, नीचे ऊपर कहीं भी लेके जाना है ये लेने आ जाती है अपने आप। और फिर देखिए मैं भी आ गई थी नीचे बाहर जाने के लिए, आरती शुरू होने ही वाली थी। तो देखिए गन्नू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था बाहर जाने के लिए, पूरा दिन हो गया था इसको ऐसे ही बाहर जाना है बाहर जाना है। और जब मैं बाहर लेकर आई तो बहुत ही खुश हो गया था। और ये हैं मेरे भाई साहब जी, जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, और ये हैं हमारे बच्चे सारे। तो सब यहीं पे ही थे हम, और आरती होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था यहाँ पे। और मेरी सासू मॉम भी यहीं पे पीछे की तरफ खड़ी हैं, आंटियाँ लोग खड़ी हैं कुछ। तो देखिए हमारा मंदिर यहाँ पे बहुत अच्छा सज रहा था। मैं उसी दिन आई थी, मैं उससे पहले एक दिन भी नहीं आ पाई। और देखिए बहुत ही अच्छा सजा हुआ है यहाँ पे, मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, गणेश जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इन दिनों में, एक्साइटमेंट रहती है। हाँ आरती वगैरह होती है तो बच्चे सब शामिल होते हैं, प्रसाद मिलता है सबको। प्रसाद सभी लोग अपने अपने घर से प्रसाद बना के लाते हैं, जितना जिसको बनाना है जैसा बनाना है वो सब बना के लाते हैं और इन्जॉय करते हैं पूरे 9-11 दिनों को। और देखिए यहाँ पे प्रसाद वगैरह रखा हुआ है मंदिर में। और आप लोग बताना कैसा लग रहा है यहाँ पे देख के आपको। और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे भी, मैं उसी दिन पहली बार आई थी। और देखिए यहाँ पे रखा है हमारा भगोना खीर का। और तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ घर पे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था आरती में। तो बच्चे कर रहे थे मुझे परेशान, ये छोटा वाला तो बहुत ज़्यादा करता है। और देखिए फिर आके बैठ गए थे हम नीचे ही, क्योंकि अभी आरती शुरू होने में वक्त लग रहा था, तो मैं नीचे ही रुक गई थी। और यहाँ ले आया था छोटा वाला बेटा भी, मेरी दीदी का लड़का जो है, प्रसाद जाके लड्डू ले आए थे मेरे जिया जी और बंटवाने के लिए। और ये देखिए ये नहीं था उस टाइम पे बाहर, और आप देखिए बहुत ज़्यादा हल्ला करेंगे सारे मिलके। और यहाँ देखिए इसने रोना कर रखा था हर वक्त, देखिए कितना रो रहा है, पूरा टाइम ऐसे रोया है ये पूरा टाइम।
और बाहर की लगी रहती है, इनको बाहर जाना है बाहर जाना है। और देखिए इसको फ़ोन दिखाना पड़ रहा है बार बार क्योंकि, और यहाँ देखिए मैंने चहित को भी बिठाया हुआ था क्योंकि चहित अगर बाहर चला जाता है ना मुझे टेंशन हो जाती है क्योंकि इधर उधर भागता है, इसको ध्यान नहीं रहता मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर हम आ गए थे बाहर और खुशू को देखिए जिया जी के साथ जा रहा है आगे आगे। आरती शुरू हो चुकी है और पे, और देखिए हम सब एक साथ ही हैं यहाँ पे। और अब हम बांटेंगे यहाँ पे प्रसाद। यहाँ पे खीर का भोग लगा दिया था इन्होंने, आंटी जी ने, तो यही देखती हैं मंदिर में सब कुछ, तो इन्होंने भोग लगा दिया था। और फिर देखिए हम आ गए थे अपना प्रसाद बांटने के लिए। तो जितना जिससे बनता है वो उतना कर देता है और सभी करते हैं यहाँ पे आके, तो सभी को करने में अच्छा लगता है। तो देखिए आरती वारती सबने ले ली थी और हमने बांटना शुरू कर दिया था यहाँ पे प्रसाद। ये है मेरी सासू माम जो बंटवा रही है मेरे साथ प्रसाद को। और देखिए एक दो बार तो प्रसाद गिर भी गया था, तो शुक्र है कि कोई किसी के ऊपर नहीं गिरा। और यहाँ पे देखिए लड्डू भी बट रहे हैं साथ ही साथ। और सच में ही बहुत अच्छा लगा था प्रसाद बांट के मुझे भी। और खीर सबको मिल भी गई थी और थोड़ी सी बच के भी आ गई थी घर पे, तो मैंने रख दी थी अपने हस्बैंड के लिए और हम सब ने खा ही ली थी। और यहाँ देखिए दीदी हिला रही थी इसको क्योंकि बाहर जाने की जो लगा रहा था, इसलिए इसका ध्यान बटाने के लिए दीदी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करा रही थी। और दोनों को ही मैं जाने नहीं देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर और भीड़ भड़क कर रहती है, और ऐसी जगहों पे तो फिर चैत का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम दोनों ही, इसकी बड़ी मम्मा भी और मैं भी। और देखिए दोनों बच्चे यहीं पे बैठे